हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर कोडिंग विद साइन में। हम लोग आईओटी के क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूं। अगर आप ओ लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चनों को आप जरूर देख के जाइए। जैसे दोस्तों, पिछले 20 वीडियो के क्वेश्चन में हमने 40 तक करा दिया था। उसके आगे का वीडियो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपको। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लूटूथ कंज्यूम। यहाँ पर स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, और यहाँ पर मोर, लेस, मीडियम, नन ऑफ दीज ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, यानी लेस। यानी ब्लूटूथ कंज्यूम लेस पावर, मतलब कम पावर का इस्तेमाल करता है ब्लूटूथ। अगला क्वेश्चन है, वायरलेस स्पीकर तकनीकी पर काम करता है। वायरलेस स्पीकर वर्क ऑन स्पेस है, जैसे वाईफाई, टैगिंग, ब्लूटूथ। तो ये जो वाईफाई होता है ना, ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर काम करता है। वायरलेस स्पीकर किस पर काम करता है? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो ये चीज आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन, वाईफाई हैज स्केलेबिलिटीज। वाईफाई में लो, हाई, सिक्योर, नन ऑफ दीज। इसमें ना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी वाईफाई में हाई मापनीयता होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेंसर स्पेस है, डेटा फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड सेंड इट टू अदर डिवाइस। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए सेंड आया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी रिसीव। यानी सेंसर रिसीव करता है डेटा फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड सेंड इट टू अदर डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर आप ध्यान देना, यहां पर बोथ ए एंड बी है। तो यहां पर सेंड तो ऑलरेडी आ चुका है, आना क्या है? रिसीव। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ना कि सी करेक्ट। तो इस बात का आप ध्यान देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईओटी स्केलेबिलिटीज टेक केयर ऑफ। आईओटी में डेटा मापनीयता का क्या करता है? वो तो डेटा स्टोरेज का काम करता है। यहाँ पर प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, नन ऑफ दीज है। तो ये डेटा को क्या करता है? स्टोरेज करता है। कौन? आईओटी डेटा स्केलेबिलिटी जो होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइक्रोवेव इज ए सिग्नल। माइक्रोवेव एक वायरलेस सिग्नल होता है। क्या होता है? एक वायरलेस सिग्नल होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट है। वायर्ड, ऑप्टिकल फाइबर, नन ऑफ दीज। तो ये तीनों गलत हैं। वायरलेस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए, फाइबर ऑप्टिक्स एक वायर्ड है। क्या है? वायर्ड है। ये फाइबर जो ऑप्टिक होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जब आप इंटरनेट लेके आएंगे अपने घर में, तो जैसे मान लीजिए कि तो लगवाएंगे, तो एक वायर आएगा, तो उसमें जो इस्तेमाल होता है वो क्या नाम है? फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल होता है। उसके थ्रू आपके घर में नेट पहुंचता है। आइए, स्केच इज ए यूज टू। अच्छा, स्केच क्या होता है? अभी आपको समझ में आएगा जब हम चैप्टर वाइज पढ़ाना चालू करेंगे। तो जो आर्डिनो यूनो का प्रैक्टिकल आएगा, तो उसमें जो कोड लिखते हैं ना, जो कोड लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्केच बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट एक कोड, राइट कोड है। ये स्केच क्या है? एक कोड है। अपलोड कोड, ड्रॉ कोड, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। मतलब जो आर्डिनो यूनो में हम लोग कोड लिखेंगे ना, उसको क्या बोलते हैं? स्केच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केच बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लूटूथ यूज इन आपका वायरलेस कम्युनिकेशन में होता है। ब्लूटूथ का प्रयोग कहाँ होता है? वायरलेस कम्युनिकेशन में होता है। यानी यहाँ पर देखिए, वायर्ड कम्युनिकेशन, फाइबर कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, नन ऑफ दिस। तो ये होता है वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए सेंसर इन आईओटी। आईओटी में सेंसर का मुख्य काम, मतलब प्रमुख काम, यानी मुख्य काम क्या है? तो ये क्या करता है? टू स्टोरेज डेटा, टू प्रोसेस डेटा, टू सेंस एंड कलेक्ट डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करता है? जो सेंसर होता है ना, वो इन्वायरमेंट से डेटा को इकट्ठा करता है और आपको देता है। तो टू सेंस एंड कलेक्ट डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज आईओटी स्टैंड फॉर। आईओटी का पूरा नाम क्या है? तो आप तो एकदम जानते ही होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का फुल फॉर्म है। तो इस चीज को आप देखिए, ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यहां पर देखिए, आईओटी रिफर्स टू कनेक्टिंग। आईओटी का अर्थ यहां पर है फिजिकल ऑब्जेक्ट से, फिजिकल
ऑब्जेक्ट से। फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब जो भी आईओटी, जैसे स्मार्ट वॉच ले रहे हैं, स्मार्ट कैमरा ले रहे हैं, तो ये सब आईओटी डिवाइसेस हैं, वो क्या होता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है। ओनली कंप्यूटर, ओनली मोबाइल फोन, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन आईओटी डिवाइस का उदाहरण है? ये इसमें से आईओटी डिवाइस का कौन सा एग्जाम्पल है? जैसे कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, डेस्कटॉप कंप्यूटर, प्रिंटर। तो स्मार्ट वॉच इसका एग्जाम्पल है। ये कैलकुलेटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, प्रिंटर ये नहीं होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आईओटी आर्किटेक्चर की कौन सी लेयर डेटा सेंस करती है? तो ये आपका एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, प्रिसेप्शन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। अच्छा, जो आईओटी आर्किटेक्चर की जो लेयर डेटा को सेंस करती है ना, उसका नाम है प्रिसेप्शन लेयर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसमिशन इन आईओटी? मतलब कौन सा लेयर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जिम्मेदार है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रिसेप्शन में तो रिसीव होता है, नेटवर्क, इसमें नेटवर्क के थ्रू भेजा जाएगा, तो यही जिम्मेदार है भेजने के लिए। एप्लीकेशन, बिजनेस, वीजिंग, ये गलत है ऑप्शन, यानी प्रिसेप्शन आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भौतिक वातावरण को कौन महसूस करता है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक्चुएटर तो रोटेट कराने का काम आता है, गेटवे भेजने का काम आता है, और सर्वर तो वहाँ रिसीव होता है डेटा। यानी सेंसर क्या करता है, ये भौतिक वातावरण को महसूस करता है। कौन करता है, सेंसर, यही जानकारी को इकट्ठा करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भौतिक क्रिया कौन करता है? अब देखिए भौतिक क्रिया, यहाँ पर सेंसर तो सेंस करता है, एक्चुएटर, क्लाउड, राउटर। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, एक्चुएटर ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक्चुएटर जब सेंसर सेंस कर लेता है तो एक्चुएटर को आदेश देता है, और एक्चुएटर क्या करता है, उसको रन कराता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईओटी में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो MQTT है। आप पहले भी जान चुके हैं इसको, MQTT को मैं पहले भी बता चुका हूँ। FTP, STTP, SMTP, ये एक प्रोटोकॉल है जिसके आईओटी में जिसका इस्तेमाल होता है बहुत बड़े लेवल पर, और ये बहुत स्मॉल साइज का होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। MQTT कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल अपनाता है? तो ये पब्लिश सब्सक्राइबर अपनाता है। कौन सा मॉडल अपनाता है, पब्लिक सब्सक्राइबर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लाइंट सर्वर, पीर टू पीर, मास्टर स्लेव्स, ये मतलब ऑप्शन नंबर ये दो, एक ABCD में से आपका सी क्या है, करेक्ट है, पब्लिश सब्सक्राइबर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी 60वां नंबर क्वेश्चन जो आपका आईओटी के लिए हल्का प्रोटोकॉल कौन सा है? विच प्रोटोकॉल्स इज लाइट वेट एंड सुटेबल फॉर आईओटी? तो आपका अभी मैं बता के गया STTP, FTP, ये सब प्रोटोकॉल ही है, लेकिन MQTT को प्रोटोकॉल जो आईओटी में ज्यादातर पे इस्तेमाल होता है, और ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अभी आप लोगों ने फिर 20 क्वेश्चन देखा दोस्तों। अगर आपने कंप्यूटर कोडिंग विद साइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और दूसरों को शेयर भी करिए, और साथ में अगला वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे 20 क्वेश्चन का, तो इसको भी देखते रहिए। अगर पीछे को वीडियो नहीं देखें तो वो भी देख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।